इस वीडियो में हम फलन यानी कि फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। या हम फलन के बारे में अमूर्त रूप से बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट वे में बात करेंगे। तो फलन को आप एक मशीन की तरह लीजिए। ये एक इनपुट लेता है और ये प्राप्त इनपुट को निगल लेता है। उसको निगलने के बाद उसमें कुछ करता है और हमें आउटपुट के रूप में बाहर देता है। तो फलन ने इनपुट लिया और प्राप्त इनपुट के आधार पर कुछ आउटपुट दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या आप कोई फलन का उदाहरण दे सकते हैं? तो यदि हम उदाहरण के लिए fx लें, fx एक फलन है जो कि इस प्रकार से परिभाषित है कि यह x स्क्वायर के बराबर होता है यदि x सम संख्या है, और यह x प्लस 5 के बराबर होता है यदि x विषम संख्या है। तो यहां पर हमने फलन को स्मॉल f से लिखा है और यह फलन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला अक्षर है, तथा इस फलन fx में x है वो इनपुट है और जो प्राप्त इनपुट होगा उसके आधार पर हमें आउटपुट में या तो x स्क्वायर मिलेगा या फिर x प्लस 5 मिलेगा। अब क्या होगा जब हम 2 को इस फलन में इनपुट के रूप में रखेंगे, यानी कि f ऑफ 2 का मान क्या होगा? तो यहां f ऑफ 2 का मतलब है कि हमने इनपुट में 2 को रखा है, तो ये 2 इनपुट को दर्शाएगा। अब फलन कहता है कि यदि x सम संख्या है तो fx x स्क्वायर मिलेगा, तथा यदि x विषम संख्या है तो fx x प्लस 5 के बराबर मिलेगा। तो चूंकि यहां पर 2 सम संख्या है तो f के अंदर 2 यानी कि f ऑफ 2 ये हमें मिलेगा 2 स्क्वायर के बराबर, जो कि 4 के बराबर होगा। तो यहां पर ये जो 4 हमें मिला है ये आउटपुट है इनपुट 2 के लिए। अब मैं पूछूं कि f ऑफ 3 क्या होगा? तो फिर से फलन कहता है कि x विषम है तो x प्लस 5 कर दो और x सम है तो x स्क्वायर कर दो। तो चूंकि यहां पर 3 तो विषम संख्या है इसलिए हम यहां 3 प्लस 5 कर देंगे, तो f ऑफ 3 हमें मिलेगा 3 प्लस 5 जो कि 8 के बराबर है। अब आप कहते कि यहां पर फलन को तो आपने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से और रोचक तरीके से परिभाषित किया है। यहां पर फलन इनपुट को निगलता है और आउटपुट में हमें कुछ देता है। तो ये फलन को परिभाषित करने के कुछ सैद्धांतिक तरीके हैं, उनमें से एक तरीका इस तरीके से परिभाषित करना है। तो आप पूछते कि क्या कोई सैद्धांतिक तरीकों से हट के भी कोई तरीका है फलन को परिभाषित करने का? तो मैं कहता हाँ, कर सकते हैं। इस बार मैं फलन को HA से परिभाषित करता। मैं fx से ना परिभाषित करके इस बार HA से परिभाषित कर रहा हूं ताकि आपको यह पता हो सके कि फलन को हमेशा f और x के रूप में ही परिभाषित नहीं करते। व्यापक तौर पे हम और भी तरीकों से इसे परिभाषित कर सकते हैं, जैसे हमने यहां HA से किया है। तो HA बराबर होता, तो यह है अगली सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो चर a के समान अक्षर से शुरू होती है। और यहां मान के चल रहे हैं कि हम सब कुछ अंग्रेजी भाषा में कर रहे हैं, यानी कि हम संख्याओं को अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे। अब इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए h2 का मान क्या होगा? तो 2 को इंग्लिश में 2 कहते हैं और 2 तो t से स्टार्ट होता है, TWO2, ये तो t से स्टार्ट हो रहा है ना। अब t से शुरू होने वाला 2 से जस्ट बड़ा कौन सा पूर्णांक संख्या है? तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को इंग्लिश में हम 3 कहते हैं और 3 t से स्टार्ट हो रहा है, मतलब h2 का मान 3 के बराबर ही होगा। h ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि h ऑफ 8 क्या होगा? अब 8 को EIGHT लिखते हैं और ये स्टार्ट हो रहा है E से। अब 8 से जस्ट बड़ी कौन सी पूर्णांक संख्या है जो E से स्टार्ट होती है? तो अगर 8 से बड़ी हम संख्या 9 को देखें तो 9 तो 9 यानी कि N से स्टार्ट हो रहा है, 10 T से स्टार्ट हो रहा है, 11 तो 11 अपना कैंडिडेट है, 11 तो E से स्टार्ट हो रहा है ना। तो h ऑफ 8 ये क्या होगा? यहां से देखिए, अगली सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो चर a के समान अक्षर से शुरू होती है, यानी कि जो 8 है, 8 E से स्टार्ट हुआ, तो अब 8 से जस्ट बड़ी संख्या जो E से स्टार्ट होती है तो वो तो 11 हुई, तो इसका आंसर हमें 11 मिलेगा। तो इस फलन को आप देख पा रहे हैं कि ये एक मशीन की तरह है जिसने इनपुट में एक संख्या ली और उस संख्या को देखा कि उसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं, और देखा कि इंग्लिश में लिखने पर जो पहला लेटर है उस लेटर से शुरू होने वाली अगली सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी है, और वो हमें आउटपुट में दिया। तो ये थोड़ा सा अजीबोगरीब एग्जाम्पल था। अब सभी फंक्शन, सारे फलन इस तरह से अजीबोगरीब तो नहीं होते हैं। आप पहले से ही कुछ फलनों को इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए y बराबर x प्लस 1।
ये भी एक फलन है। अगर मैं लिखूं y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1, तो यहां पर इस प्रकार के फलन को आपने पहले से ही देखा है। तो याद करिए, आपने एक सारणी बनाई थी, एक तरफ x लिखा था और एक तरफ y लिखा था। तो वहां पर आपने x का मान 0 रखा था। तो यहां पे देखिए, तो इनपुट में आप 0 डालिए तो f ऑफ 0 मिलेगा 0 प्लस 1 जो कि 1 के बराबर है। तो यहां पे यदि हमने x का मान 0 रखा तो हमें y 1 मिला, और इनपुट में यदि आप 2 लिखते तो f ऑफ 2 आपको मिलता 2 प्लस 1 3 के बराबर। तो सारणी में भी जब आप x का मान 2 रखेंगे तो y आपको 3 के बराबर मिलेगा। तो यहां पर ये एक फलन है जिसके इनपुट में जो भी आ रहा है उसको 1 प्लस करके वो बाहर आउटपुट के रूप में दे दे रहा है। अब ये सब देख के आप सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा बताएं हमें जो फलन नहीं भी होता है। तो याद करिए, जब मैंने फलन की परिभाषा बताई थी तो मैंने कहा था कि फलन है जिसमें आप इनपुट डालते हैं और वो एक आउटपुट उसके संगत देता है। तो यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है कि किसी दिए गए इनपुट के लिए फलन एक ही आउटपुट देता है, एक से अधिक नहीं देता है, एक ही आउटपुट देता है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं जो फलन नहीं है। तो चलिए इस बार हम एक प्रकार के संबंध को चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो यह है हमारी x अक्ष और यह है हमारी y अक्ष, और यहां पर हम एक वृत्त बनाते हैं जिसकी त्रिज्या 2 इकाई है और केंद्र मूल बिंदु है। तो ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये मूल बिंदु है, और यहां पर x अक्ष पे 2,0 पे काटेगा और इधर -2,0 पे काटेगा, और यहां y अक्ष पर ऊपर की तरफ 0,2 और यहां पे 0,-2। अब जो इस वृत्त का समीकरण होगा वो होगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 2 की घात 2 यानी कि 4। अब यहां पे प्रश्न ये है कि जो हमने संबंध x और y के बीच में इस समीकरण के माध्यम से दिखाया है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसे हम वृत्त कह रहे हैं, क्या ये फलन है? और आप आंखों से देख सकते हैं कि ये फलन नहीं है। अभी आपको मैं दिखाता हूं। तो यहां पर मान लेते हैं कि आपने किसी दिए गए x को चुना, मान लेते हैं आपने x बराबर 1 को चुना। तो x बराबर 1 के लिए आपको 2 y मिल रहे हैं। एक तो यहां पे मिल रहा है, देखिए यहां पे, और दूसरा यहां पे मिलेगा। इसके संगत 2 y मिल रहे हैं जो इस संबंध को संतुष्ट करेंगे, और इन दोनों y को आप ज्ञात भी कर सकते हैं इस समीकरण को हल करके। यदि आपने x का मान 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से वाई स्क्वायर बराबर मिल गया 4 माइनस 1 जो कि 3 के बराबर है। तो y आपको मिल जाता है प्लस माइनस √3 के बराबर। तो एक आपको प्लस √3 मिल गया यहां पे और एक माइनस √3 मिल गया यहां पे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने इनपुट में 1 डाला, ये इनपुट में डाला, और उससे संबद्ध हमें 2 आउटपुट मिल रहा है। एक तो प्लस √3 मिल रहा है और दूसरा माइनस √3 मिल रहा है। यहां पर जो भी संबंध में है उसे हमने इस बॉक्स से दिखाया है, और ये बॉक्स इनपुट 1 को लेता है और उसके संगत उससे एसोसिएटेड 2 आउटपुट देता है। तो ये फलन नहीं है। तो यहां जो भी संबंध है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 से जिसे हमने दिखाया है, ये फलन नहीं है, क्योंकि किसी भी एक दिए गए इनपुट के लिए उससे संबद्ध हमें 2 आउटपुट नहीं मिल सकते हैं फलन के केस में। तो ये फलन नहीं है।